आईपीएल 2025 की 10 टीमों के कौन है ऐसे टॉप 5 खिलाड़ी जो ऑरेंज कैप की दावेदारी पेश करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बोल्ड प्रेडिक्शन के आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप के बारे में करने वाले हैं। देखो, जो भैया ये सीरीज शुरू करने का जो सजेशन था वो हमारे एक यूज़र हैं सुजीत पाठक जी, उन्होंने दिया था। हम उनका एक कमेंट ये इधर है, पूरा दिखा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। और सुजीत भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें जो ये सजेशन दिया। सुजीत पाठक का जो सवाल था, उन्होंने साफ साफ लिखा था कि भैया बोल्ड प्रेडिक्शन फॉर आईपीएल 2025, वो चाह रहे थे कि इस पर बहुत सेपरेट वीडियोस बनाए जाएं। वो विनर के बारे में बात कर रहे थे, रनर अप के बारे में बात कर रहे थे, टॉप 4 टीम्स के बारे में पूछ रहे थे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ टीम, लास्ट पोजीशन टीम, इसके अलावा ऐसी कौन सी टीम है जो पहली क्वालिफाई कर जाएगी, मोस्ट रन ओवरसीज एंड इंडियन, मोस्ट विकेट ओवरसीज एंड इंडियन, MVP प्लेयर ऑफ द सीजन, मोस्ट सिक्सेस, कैच ऑफ द सीजन, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, इमर्जिंग प्लेयर के लिए। मतलब उनके पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन पर्टिकुलर हम जो सीरीज़ बनाने वाले हैं, हम जो जिन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने हैं वो ये हैं। सबसे पहले ऑरेंज कैप के बारे में बताएंगे। भाई ने पूछा था कि इंडियन और ओवरसीज़ के अलग अलग, सॉरी भाई, हम एक ही में पूरा कंबाइन बता देंगे, उसमें दोनों लोग हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप आराम से समझ सकते हैं, अगर हम अलग बताते तो तब भी वही खिलाड़ी होते, एक में बता देंगे तब भी वही खिलाड़ी हैं। पर्पल कैप के बारे में बता देंगे, यानी मोस्ट विकेट टेकर के बारे में बात कर लेंगे। इसके अलावा मोस्ट 6 हिटर के बारे में बात कर लेंगे। जो अगला वीडियो रहेगा वो MVP सीजन, या मैं बोलूं कि आपको हम 10 MVP प्लेयर बताएंगे, हर टीम का एक, जो उस टीम के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। उसमें से आप हमें डिसाइड करके बताना कि वो ओवरऑल में कौन विनर हो सकता है। इसके अलावा टॉप 4 टीम्स हम बता देंगे जो हमारी अपनी नॉलेज के अनुसार या अपने प्रोडिक्शन के अनुसार हम करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो 5 वीडियोज़ की ये बोल्ड प्रोडिक्शन वाली सीरीज रहेगी वो अभी स्टार्ट हो रही है। इसके बाद जब शेड्यूल आ जाएगा और चीज़ें आ जाएंगी तो वहाँ पर जो आप पूछ रहे हो कि भाई पहली टीम, 10वीं टीम या पहले रन किसने बनाया, पहले विकेट कौन लिया, वो जब शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद हम आराम से आप डिस्कस करेंगे। अगर नहीं भी हो पाएगा तो यार लाइव बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ इत्मीनान से डिस्कस करेंगे। वहाँ कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं रहेगा, वहाँ कोई ये नहीं रहेगा कि हम आज एक सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एंड से सवाल आएगा, इधर से हमारा जवाब जाएगा, या आपका सजेशन हो सकता है, उसको हम अपने थ्रू इंप्लीमेंट करें। दोनों चीज़ें होती हैं। देखो, जो हमारी आपकी बॉन्डिंग है वो यार कहते नहीं, वीवर और उस हिसाब से मत देखो, भाईचारा वाला देखो कि आप जो बोलोगे उसे हमें भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और जो हम बोल रहे हैं कुछ हद तक आपको भी उस चीज़ से एग्री करना पड़ेगा। तो भैया ये थी पूरी बात। अब हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ, यानी बोल्ड प्रेडिक्शन का पहला वीडियो, जो ऑरेंज कैप के लिए हम 5 प्लेयर को प्रेडिक्ट करने वाले हैं आईपीएल 2025 के लिए। भैया नंबर 5 पर जो खिलाड़ी हैं जो हमने इस लिस्ट में कंसीडर किया है या हमें लगता है कि वो ऑरेंज कैप की दावेदारी पेश करते हैं, वो हैं फिल शॉल्ट। RCB की तरफ से आए हैं। एक बार उनका स्टैट्स बता देते हैं कि क्यों हम उनको कंसीडर कर रहे हैं। देखो, उन्होंने पिछले सीजन KKR की तरफ से सिर्फ 12 मैचेस खेले थे, 435 रन बनाए थे, 89 उनका हाईएस्ट है, 39.54 का उनका एवरेज है। स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 182 का स्ट्राइक रेट है और 4 हाफ सेंचुरीज है। अगर सोचो 12 मैचेस में उन्होंने इतने बड़े रिकॉर्ड के साथ अपने आप को इम्प्लीमेंट कर लिया, अगर उनको 16 मैच मिल गए, 15 मैच मिल गए, तो वो शायद इनका सीजन 5, 5.5, 600 वाला भी हो सकता है। इसी वजह से हमको फिल शॉल्ट को इसमें रखना पड़ा। इसके अलावा ऑप्शन है, मतलब नंबर 5 पर 2 कंटेंडर हैं। अब आप हमें बताइएगा कि इसमें एक्चुअल नंबर 5 का कंटेंडर कौन है। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि उसमें दूसरा नाम संजू सैमसन है। रीज़न, 16 मुकाबले खेले थे संजू पिछले सीजन, 531 रन बनाया था उन्होंने, 86 उनका हाईएस्ट है। अगर एवरेज की बात की जाए 38.79 का एवरेज है और 153.46 स्ट्राइक रेट है, जिसमें से 5 हाफ सेंचुरीज आई थी। देखो, संजू जो प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब से उन्होंने ओपन करना स्टार्ट किया, हो सकता है ये आपको स्कोर और ज़्यादा बड़ा नजर आए, या हो सकता है उनका 550 की जगह पर 650 वाला सीजन दिखे, 700 वाला सीजन दिखे। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो भी है, क्योंकि नई गेंद खेलने के वो शायद इतने ज़्यादा आदी नहीं है, और कोई अच्छा बॉलर यार पावर प्ले में विकेट भी ले सकता है। तो इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, उनको इस लिस्ट में नंबर 5 पर 2 कंटेंडर के बीच में शामिल करना चाहिए। अब आप हमें बताना कि कौन असली दावेदारी पेश कर रहा है नंबर 5 पोजीशन की। अब बढ़ते हैं नंबर 4 खिलाड़ी की तरफ। वहां पर जो खिलाड़ी हमने इस लिस्ट में शामिल किया वो है जॉस द बॉस। जॉस बटलर भाई साहब, आपको पता है एक बार ऑरेंज कैप अपने नाम कर चुके हैं, जब RR की तरफ से खेलते थे, 400 लगाए थे पूरे सीजन में, तो उनके अंदर ये क्वालिटी तो है। और पिछले सीजन उनको सिर्फ 11 मुकाबले खेलने का मौका मिला था, 359 रन उन्होंने बनाए थे, 107 उनका हाईएस्ट था, 39.88 का उनका एवरेज था। अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 141 का था, और
2 शतक 1 अर्धशतक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती। इसी वजह से हमें लगा कि जॉस बटलर इस लिस्ट में ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि जीटी की तरफ से ओपन करेंगे और उनको 15-16 मुकाबले मिल गए तो उनका सीजन 600 वाला एकदम फिक्स है। इसी वजह से नंबर 4 पर हमने जॉस बटलर को कंसीडर किया। अब बढ़ते हैं नंबर 3 खिलाड़ी की तरफ। नंबर 3 पर हमने जिस खिलाड़ी को कंसीडर किया है वो हैं केएल राहुल, यानी कमाल लाजवाब राहुल। देखो डीसी के कप्तान होंगे, ओपन करने आएंगे और आपको पता है कि 14 मुकाबले पिछले सीजन खेलकर 520 बनाए थे एलएसजी की तरफ से। उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा डाउन रहता है, हाईएस्ट स्कोर उनका 82 है, एवरेज 37 पॉइंट समथिंग, स्ट्राइक रेट वही दिक्कत है 136 या 137 आप मान लो, 4 हाफ सेंचुरीज हैं। लेकिन अगर उनको अच्छा स्टार्ट मिल गया और अपने आप को अगर उन्होंने बड़ा कन्वर्जन दे दिया तो उनका सीजन 600 वाले हार रहे हैं तो ये भी सीजन जा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा कहते नहीं सोचने वाली बात नहीं है। इस वजह से केएल राहुल को नंबर 3 पर हमें कंसीडर करना ही पड़ा। अब बढ़ते हैं भैया नंबर 2 कंटेंडर की तरफ या खिलाड़ी की तरफ। वहां पर हमने जिसको रखा है वो है ऋतुराज गायकवाड़। देखो गायकवाड़ भले ही उनका स्ट्राइक रेट डाउन हो या भले ही कुछ भी हो जाए, सीजन तो यार उनके कमाल के आते हैं। एक बार वो भी ऑरेंज कैप जो है जीत चुके हैं, तो यार वो लगातार 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस वाला उनका सीजन जाता है। और अगर थोड़ा सा ऊपर चला गया ना, हालांकि एक चीज़ उनके जो कहते नहीं फेवर में नहीं जा रही वो है कैप्टनसी प्रेशर, क्योंकि हमने पिछले सीजन देखा था कि थोड़ा सा हमको कैप्टनसी में थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं, खुल के नहीं खेल पा रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, रन उसके बावजूद भी बने थे। स्टैट्स एक बार देख लीजिए, 14 मुकाबले खेले थे पिछले सीजन, 583 रन बनाए थे उन्होंने, जो उनका हाईएस्ट है 108 रन, एवरेज 53 का है, स्ट्राइकिंग 141 के आसपास की है और 1 शतक 4 हाफ सेंचुरीज। यार बहुत बड़ी बात होती है जब बंदा कोई कप्तान होता है, प्रेशर होता है और ओपन करने आए, फिर आपका जो पार्टनर डेविन कॉनवे, कहते नहीं कि 1 और 1 11 की उनकी पार्टनरशिप होती, वो नहीं, एक नया पार्टनरशिप आपको बिल्ड करना है, एक नए पार्टनर के साथ आपको अपना कॉम्प्लीमेंट बिठाना है, सहयोग करना है, उससे बढ़िया से रिश्ते बनाने हैं। तो वो चीज़ होने के बावजूद अगर इतना अच्छा सीजन आ जाए तो डेफिनेटली आप जो है इस लिस्ट की नंबर 2 पोजीशन के बिल्कुल दावेदार हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, जिस खिलाड़ी को हमने कंसिडर किया है वो हैं आरसीबी के रन मशीन कोहली, विराट कोहली जी। देखो विराट 2 बार ऑरेंज कैप जीत चुके हैं, 2 बार डेविड वार्नर भी जीते हैं। मान लो डेविड वार्नर तो अनसोल्ड गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है, जब से वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद उनकी फॉर्म वापस आई, T20 साइज में उन्होंने बहुत धमाल मचाया। और आप देख लो कि मुझे लगता है कि भाई साहब अगर अच्छा सीजन चला गया, खासकर शुरुआत के 5-6 मैचेस, अगर उन्होंने अपनी लय प्राप्त कर ली तो उनका सीजन 650-700 वाला रहने वाला, उसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले सीजन उस बंदे ने 15 मुकाबले खेले थे, 741 रन बनाए थे, 113 हाईएस्ट है, 61.75, यानी आप 75 छोड़ दो, 62 का मोटा माटी एवरेज मान के चलो, 62 का एवरेज है। स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी, जो हमेशा आदमी डाउट करते थे भाई विराट कोहली का स्ट्राइक रेट देखो, स्ट्राइक रेट देखो, भैया 154.69, यानी आप मान लो 155 का स्ट्राइक रेट, 1 शतक 5 अर्धशतक, और वहाँ से अपनी टीम को निकाल के लेके गए थे जहाँ से लग रहा था कि ये प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं करेंगे। उसके बाद वो नीचे से कहते नहीं 1% चांस था, और वहाँ से 7 के 7 मुकाबले जीत कर लगातार, जिसमें इनका योगदान और फैफ डु प्लेसिस का योगदान बहुत ज़्यादा अहम था। इसके अलावा विल जैक्स जो अब इनके पास नहीं है, तो इन तीनों खिलाड़ियों, 4 रजत पाटीदार को भी उसमें इंक्लूड कर दो। तो यार जहाँ से पूरी टीम बन के उभरी थी, लीडर फैफ जरूर थे, लेकिन कहते ना एज अ लीडर बैटिंग यूनिट के तहत वो विराट कोहली कर रहे थे, और वो अपनी टीम को प्लेऑफ तक लेके गए, लगातार 7 मैचों में जीत हासिल की। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। रही बात अगर आप जो कहते नहीं नंबर 1 नंबर 2 की, अगर ये लिस्ट ऊपर नीचे भी हो जाएगी तो उसमें आई फील मुझे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार हमने ऑल ओवर 6 खिलाड़ी पिक किए, 6 में से अगर कोई एक भी जीत रहा है तो यार मुझे डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि देखो ये बोल्ड प्रेडिक्शन है, कोई लिख के नहीं आया ना, मैं पहले देख सकता हूँ। किसी भी खिलाड़ी का दिन जो खराब चल रहे होते हैं वो अच्छे में तब्दील हो सकते हैं, और किसी अच्छे दिन वाले खिलाड़ी के दिन खराब हो सकते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। अब आपको क्या लग रहा है कि हमने किसी खिलाड़ी को मिस आउट कर दिया, या इनमें से कोई कौन सा खिलाड़ी है जो इस लिस्ट में नहीं पहुंचने वाला, बाहर का कोई खिलाड़ी है जो इस लिस्ट में 101% आने वाला है? सीधा आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके उस कमेंट को नेक्स्ट वीडियोस में विद नेम शो कर देंगे। बाकी अब देख लेते हैं कुछ कमेंट्स। एक हमारे यूज़र है, उन्होंने एक चीज़ लिखी है कि सर सीएसके की बॉलिंग लाइनअप करंट प्लेयर फॉर्म के हिसाब से बहुत तगड़ी लग रही है। एज़ पर सैयद मुश्ताक अली एंड विजय हजारे, खलील अहमद, कमलेश नगरकोटी, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विन। तो भाई यार आप शायद जो एक कमेंट है वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमने जो फास्ट बॉलिंग अटैक वाला वो वीडियो बनाया था उसके रिगार्डिंग आपका एक कमेंट है। लेकिन आपको एक चीज़ मानना होगा, जब हमने उसमें सीएसके को कंसीडर नहीं किया उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि उनके फास्ट बॉलिंग में पथिराना के अलावा उतनी ज़्यादा धार आपको देखने को नहीं मिलेगी।
रही बात नूर अहमद, आपको पता है स्पिनर है, अश्विन स्पिनर हैं। तो जब हमने स्पिन वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने यार इनको नंबर 1 की पोजीशन दी है। सिंपल सी बात है, बॉलिंग तगड़ी है, मैं ये चीज़ डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने सिर्फ उस वाले वीडियो में फास्ट बॉलिंग की बात की है। यहाँ पर आप जो बता रहे हो ठीक है, खलील अहमद गजब की फॉर्म है, कमलेश नगरकोटी पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये चीज़ नहीं बोल सकते। अंशुल कंबोज के साथ सेम थिंग आ रही है कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हमने उस चीज़ में प्रॉपर इस चीज़ को बताया हुआ है कि भाई जो प्लेइंग 11 में जगह बना रहे हैं, हम उन बॉलर्स की ज़्यादा बात करते हैं। इसी वजह से हमने शायद सीएसके को अपने फास्ट बॉलिंग अटैक वाले सेगमेंट में जगह नहीं दी है। आई होप आप हमारी बात को समझ चुके होंगे। अगले यूज़र है, उन्होंने एक और कमेंट किया था, एलएसजी बेस्ट है मिडिल ऑर्डर में। तो भाई सिंपल सी बात है, जब हमने मिडिल ऑर्डर का वीडियो बनाया था वहाँ पर आई फील नंबर 2 या नंबर 3 पर रखा था, क्योंकि हमें एमआई का सबसे ज़्यादा सॉर्टेड लग रहा है मिडिल ऑर्डर। लेकिन हाँ, तगड़ा है मिडिल ऑर्डर, उनके पास ऋषभ पंत है, निकलस पूरन है, डेविड मिलर हैं, तो यार बहुत तगड़े प्लेयर हैं। तो यार सिंपल सी बात है, जब इतने अच्छे अमाउंट के साथ किसी प्लेयर के साथ कोई जाता है, सिंपल सी बात है वो टीम बहुत सॉर्ट आउट हो जाती है। खासकर इस वाले डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम किया एलएसजी ने, तो एलएसजी का ये जो मिडिल ऑर्डर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। भाई अगले यूज़र हैं, वो नाथन एलिस के बारे में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा है डेथ ओवर में बॉलर। तो भाई सिंपल सी बात है, डेथ में वो गेंदबाजी बहुत अच्छी कर सकते हैं, नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं। बिग बैश में अभी उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब है, उन्होंने नई गेंद से गेंदबाजी की, प्लस वो यार नंबर 6 नंबर 7 पर वो एक्स्ट्रा बैटर का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पर 35 से 40 रन की एक धुआंधार पारी खेल सकते हैं, जिसके तहत आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को भी, मतलब कहते नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट दे सकते हो या फिर उस टारगेट को हासिल कर सकते हो। तो आपकी बात सही, लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्या नाथन एलिस को सैम करन से पहले प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करना मत भूलिएगा। अगला कमेंट है, उन्होंने भाई पूरी की पूरी प्लेइंग 11 बनाई है एलएसजी की। वो चाह रहे हैं कि युवराज चौधरी, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, निकलस पूरन, डेविड मिलर, आयुष बदूनी, शहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, आकाशदीप, मयंक यादव, और इम्पैक्ट के थ्रू वो चाह रहे हैं कि आवेश खान, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर एडन माकरम। तो भाई आई फील ठीक है आपकी प्लेइंग 11, हम इससे बिल्कुल एग्री करते हैं कि आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई। लेकिन एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अगर आपको एक फिनिशर के तौर पर आपने अब्दुल समद पर 4 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट खर्च किया है, तो कहीं ना कहीं उनको प्लेइंग 11 में आपको रखना पड़ेगा। वो चाहे इम्पैक्ट के थ्रू लाओ या फिर डायरेक्ट प्लेइंग 11 में जगह बनाओ, वो देखना अनिवार्य होगा। तो भाई ये थे आज के कुछ कमेंट्स। अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर प्रेस कर देनी है। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है वो सीधा कमेंट में जाइए, कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम आपका उस डाउट को सॉल्व कर देंगे। बाकी हम बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जिस दिन लाइव आएंगे उस दिन धमाल मचाने वाले हैं। हम आप मिल गए और आपको कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।